AI अभी हर जगह AI छा गया है और पूरी दुनिया भर में इसकी होड़ मची हुई है। जब से AI आया तब से इंसान को बहुत चीज़ों से डर लगने लगा है। क्यों? क्योंकि इंसान की जान और उसकी जॉब दोनों ही खतरे में है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी बहुत बड़ी खतरे में है। AI से कैसे हम लोगों को खतरा है, ये हम लोग आगे जानने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई है। ये 2 से 3 महीने में हर जगह आपको सिर्फ AI के बारे में ही वीडियो दिख रहा होगा। आप जैसे ही YouTube खोलते होंगे सबसे पहले आपको AI के बारे में ही वीडियो दिखता होगा। क्यों? क्योंकि AI हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। इसीलिए आपको हम सारे यूट्यूबर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि AI आपकी लाइफ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है और आप कैसे इसके शिकार होने से बच सकते हो और इसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि AI हमसे कैसे हमारी नौकरियां छीन सकती है और AI के आने से कौन कौन सी जॉब्स जाएंगी और फिर वो लोग क्या करेंगे जिसकी नौकरियां जा चुकी होंगी। मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 साल बाद आपकी लाइफ बहुत मुश्किल से गुजरने वाली है। अगर आप अपने आप को अभी के हिसाब से चेंज नहीं किया तो आने वाले 5 से 10 साल बाद 40% नौकरियां AI करेंगी। ChatGPT, इसके बारे में अभी तक तो आप लोग जान ही गए होंगे, जो मैं हर चीज़ के जवाब टेक्स्ट में दे सकता है। ये अभी तक बहुत सी नौकरियों को खत्म भी कर चुकी है और यहाँ तक कि गूगल को भी पीछे छोड़ दिया है। ChatGPT से हम जिस प्रश्न का जवाब चाहे उस प्रश्न का जवाब पा सकते हैं और जो सबसे मुश्किल काम था इंसान के लिए, बेस्ट कंटेंट राइटिंग लिखना, वो भी अभी तक 30% ChatGPT ने खत्म कर दिया है। आप जिस टॉपिक का कंटेंट चाहे उस टॉपिक को ChatGPT में डालें, वो आपको 1 मिनट में एक बेस्ट कंटेंट लिख करके दे देगा। इससे होगा ये कि कंटेंट राइटिंग की जॉब तो गई। और भी जैसे कि अभी ChatGPT ने अपना वर्जन 4 लॉन्च किया है, इसमें आप इससे कोडिंग भी करवा सकते हैं, तो ये भी जॉब धीरे धीरे ChatGPT खा जाएगी। और भी ऐसे ही नौकरियां हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, यहाँ तक कि लॉयर की भी नौकरी खा जाएगी, ऐसा सभी का माना जा रहा है और ये सच भी होगा। ChatGPT, इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि ChatGPT के लॉन्च होते 5 दिन के अंदर ही उसके ऊपर 10 लाख एक्टिव यूजर्स हो गए थे और वहीं फेसबुक को यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे, ट्विटर को 2 साल लगे थे, नेटफ्लिक्स को शायद 3 साल लगे थे और स्पॉटिफाई को यहाँ तक पहुँचने के लिए 5 महीने लगे थे और वहीं ChatGPT को बस 5 दिन लगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। 1 फरवरी 2023 यानी कि 2 महीने में ChatGPT पर 10 करोड़ एक्टिव यूजर्स हो गए थे और दिन पर दिन इसके यूजर्स बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह AI, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ तक कि अब वेबसाइट डिजाइनर की भी जॉब जाने वाली है। एक और मुश्किल काम है ऐप डेवलपर, इसकी भी जॉब जा सकती है। एक इमेजी का वेबसाइट है, इसमें आप जिस तरह का ऐप चाहे उस तरह का ऐप डेवलप करवा सकते हैं। बस आपको जिस तरह का ऐप चाहिए उसके बाद आपको वहाँ पर लिखना होगा कि मुझे हाँ इस तरह का ऐप चाहिए, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ का बटन इस साइड में होगा। बट अभी ये वेबसाइट अभी शुरुआती है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो यहाँ से ये तो साफ नज़र आता है कि ऐप डेवलपर की जॉब तो जाने वाली है। आप यूरोप में जाओगे तो आपको वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, यानी कोई काम करने वाला। अगर आप वहाँ जाओगे, आपको कॉफ़ी पीना है तो आपको वहाँ कैफेक्स मशीन मिलेगी। बहुत ही जल्दी ये इंडिया में भी आने वाला है। आपको वहाँ कैफेक्स मिलेगी, आप उसमें कॉइन्स डालोगे, आपको वो अपने तरह से कॉफ़ी बना कर दे देगा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो इससे ये पता चलता है कि ये भी जॉब तो गई। अभी और सुनिए, ये अभी शुरुआत है, बहुत चीज़ आना भी बाकी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे आपको बैग चेकिंग के लिए आदमी नहीं मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक मशीन रहेगी, उसमें आप अपने बैग को डालेंगे, वो आपके बैग को अपने आप चेकिंग करके आपको दे देगा। 20 आदमी का काम एक मशीन संभाल रहा है। इससे हुआ क्या कि टाइम का बचत हुआ और पैसा का भी। जहाँ 20 लोगों को पैसा देना पड़ता था, अब एक ही बार में 1 से 2 लाख का मशीन ही खरीद लिया जाता है। तो जो एयरपोर्ट पे बैग चेकिंग करता था उसका जॉब तो गया, वो अपने जॉब से हाथ धो गए। ड्रोन डिलीवरी, कम से कम 2 से 3 साल बाद ड्रोन के द्वारा डिलीवरी होगा और बहुत सी सारी कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। तो डिलीवरी बॉय की नौकरियाँ तो गई, पिज्ज़ा अब इंसान नहीं मशीनें बना रही है। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अगर आप अपने आप को इस बदलती दुनिया के साथ खुद को नहीं बदले तो AI आपको ऐसे ही खत्म कर देगा। जितना जल्दी हो सके आप AI का मालिक बनो, नहीं तो AI आपका मालिक बनेगा और आप उसका गुलाम। इस बात से आप बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। या तो आप AI को अपने अंदर में कर लो या तो AI आपको अपने अंदर में कर लेगा। और दुनिया में ऐसे ही हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। जिन लोगों की नौकरियां चले जाएगी वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, उसका फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। अगर उसने इस बदलती दुनिया के साथ खुद को डेवलप नहीं किया तो उसका कुछ भी नहीं होगा। जो लोग इस AI के साथ बदलती दुनिया के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो हो सकता है उसके लिए फ्यूचर में जगह ना हो, उसका फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। और अगर जो लोग इस AI के साथ बदलती दुनिया के साथ साथ खुद को डेवलप कर लिया तो हो सकता है उसके लिए फ्यूचर में जगह हो, और जो नहीं किया उसका तो तय है कि कुछ नहीं होगा। आप ये चीज़ सीखो कि देखो फ्यूचर में किसमें AI नहीं घुस सकता है, कौन सा ऐसा काम है जिसमें AI नहीं घुस सकता है, उस फील्ड को पकड़ो। और अगर ऐसा कोई फील्ड नहीं है तो AI के फील्ड में ही अपने आप को डेवलप करो। AI को मैनेज करना सीखो, AI को चलाना सीखो, इस हिसाब से अपने आप को डेवलप करो। क्योंकि AI को चलाने के लिए, AI को मैनेज करने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए।
जिस तरह एक मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए, उसी तरह एआई को मैनेज करने के लिए भी एक इंसान चाहिए। उसके बिना वो नहीं चल सकता है। इसलिए अपने आप को इस फील्ड में डेवलप करो। 100% चांस है कि इस फील्ड में आपके लिए फ्यूचर में जरूर जगह होगा। असल में एआई हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, जिसने उसे बनाया है वो हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि एआई तो खुद आया नहीं, उसे किसी ने किसी काम के लिए क्रिएट किया है। तो एआई हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, बल्कि एआई को बनाने वाला हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्या एआई हमारे लिए खतरा है? ये कहना है दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क की। 2018 में इसने ओपनएआई से रिजाइन कर दिया था और अब इलॉन मस्क खुलकर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे अधिक है। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने भी कहा कि एआई हमारे लिए एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है और शायद यह साबित भी हो सकता है। एआई हम सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जेफरी हिंटन, किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन इसका बात मानना होगा। इसे गॉड फादर ऑफ द एआई कहा जाता है, यानी एआई का पिता। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर यह काम करते हैं। पिछले 10 साल से यह गूगल में है। मई 2023 में इन्होंने गूगल को छोड़ दिया और अब यह बड़ी दुखी के साथ कहते हैं कि मुझे बड़ी दुख है कि मैंने यह क्या बना दिया। इसे खुद को अफसोस है कि मैंने यह क्या बना दिया। और इसी के साथ वो ये बोलते हैं कि अगर मैं यह नहीं बनाता तो कोई और आके इसे बना देता। और अब पूरी दुनिया में इंटरव्यूज़ में यही बोल रहे हैं कि एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसे हमें जल्द से जल्द संभालना चाहिए। इस बारे में सैम एल्टमन, ये इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है चैट जीपीटी के को फाउंडर और सीईओ। ये इंसान बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में फैलने वाला है। इस दुनिया में सबसे पहले एआई को लाने वाला यही इंसान है। और अब ये पूरी दुनिया भर में अलग अलग बड़े लीडर से मिल रहे हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने देश में नियम कानून बनाओ कि एआई को कैसे चलाना है, क्योंकि आप सभी लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा एआई का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकती है। इसलिए अब सैम एल्टमन को भी दिख रहा है कि अगर इसे बहुत जल्दी नहीं रोका गया तो ये दुनिया एक दिन पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख ही रहे हैं कि दुनिया कितनी जल्दी से बदल रही है। तो इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस बदलती दुनिया के साथ जितना जल्दी हो सके खुद को बदल लो, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको पसंद भी आया होगा। तो इस वीडियो को और भी फैलाओ, वो भी इसके बारे में जान सके। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।